यूपीएससी हमारे देश का एक ऐसा एग्जाम जिसको क्लियर करने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। आपको पढ़ लिख के एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद पैसा, पावर, फेम सब कुछ आपको मिल जाता है और आपकी पूरी जनरेशन बदल जाती है। आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो जाता है, आप एक एस्पिरेंट से ऑफिसर बन जाते हो, दुनिया आपके आगे पीछे घूमती है। लेकिन मैं अगर बोलूं कि ये सब झूठ है तो, और ये सब एक दिखावा है, आप सभी को फंसाया जाता है और इसके पीछे हमारे देश की गवर्नमेंट, कोचिंग सेंटर, IAS, IPS और बहुत सारे टीचर शामिल हैं। One of the toughest exams in the world, India's Union Public Service Commission exams. नौकरी के नाम पर धोखा दे रहे हैं, धोखा। IAS बन के तुम सबसे पहले कहाँ भागोगे? अपने गांव। बार बार पीछे करके चश्मा ऐसे लगा के ऐसे ऐसे चलते हुए। ये कुछ नहीं है, ये भ्रष्टाचार की निशानी है, समझ रहे हैं आप? और यही भ्रष्टाचार की निशानियां होती है। सब्जेक्ट्स थे, कुछ थे मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स या कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तुम उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तुम्हें पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से? ये बन जाते हैं और जब उसके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं तो बिल्कुल एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकलता है उस प्रक्रिया से। और इन सब चीजों की शुरुआत होती है हमारी कॉलेज लाइफ से, जहाँ पे 99% बच्चे लाइफ में कभी ना कभी यूपीएससी एग्जाम देने का जरूर सोचते हैं। और कॉलेज खत्म होने के बाद उनके पास लाइफ में बस दो ही रास्ते होते हैं, या तो प्राइवेट जॉब कर ले या तो जाके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले। और जब बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है ग्रेड A ऑफिसर बनने का। तब जाके वो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं और कुछ बच्चे अपनी मर्जी से यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वहीं पे कुछ बच्चे अपने फैमिली के प्रेशर में आके यूपीएससी की तैयारी करते हैं। और जिस जॉब की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.1% की होती है, आपको यहाँ पे लीगली 56,000 की सैलरी मिलती है, आपको अपने घर से दूर रहना पड़ता है और वहीं पे आपको अपनी सर्विसेज को देना पड़ता है। तो ऐसी जॉब भला कौन करना चाहेगा? तो यहाँ पे आते कोचिंग सेंटर और कोचिंग वाले। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कोचिंग वालों को, तो वो आपको कोर्स नहीं बेच रहे, वो आपको बेच रहे हैं ड्रीम। इस जॉब को बहुत ही ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। अगर हम बात करें हर जॉब की तो उसमें प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पर अगर वहीं आप IAS UPSC को देखें तो यहाँ पे आपको बस अच्छी बातें बताई जाती है। 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है। आप पहुंचे 4 लोग गाड़ी के साथ भाग रहे गाड़ी खोलने के लिए, मैं खोलूंगा। पर अगर IAS UPSC को हम देखें तो यहाँ पे बस आपको अच्छी बातें बताई जाती है और आपको ये कोई नहीं बताता कि कितने सारे IAS IPS जॉब प्रेशर के कारण सुसाइड कर लेते हैं और कितने सारे IAS IPS को सस्पेंड कर दिया जाता है। और आज के डेट में मोदी गवर्नमेंट बहुत सारे IAS IPS के पीछे पड़ी हुई है जो काम में आलस करते हैं। वो जमाना गया जब आप अपनी सीट पे बैठ के बस आराम करते हैं। आज के डेट में आपको एक्चुअल में काम करना पड़ता है और ये सारी बातें आपको बताई नहीं जाती, क्योंकि ये सुन के एक स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाता है। तब कौन जाके कोचिंग सेंटर ज्वाइन करेगा? और अगर स्टूडेंट डिमोटिवेट हो गए तो कोचिंग सेंटर का धंधा कैसे चलेगा? इसीलिए आपको अच्छी बातें बताई जाती है ताकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करेंगे? ना तो आपको सिलेबस का पता है, ना तो आपकी फैमिली में कोई गाइड करने वाला आदमी है। इसीलिए आप पहले साल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेते हो और ये कोचिंग सेंटर जो भी आपको रास्ता दिखाते जाता है आप उस पर चलते जाते हो। बाद में जाके कोचिंग सेंटर आपको भटकाना स्टार्ट कर देते हैं। कौन होंगे? यूपीएससी एस्पिरेंट्स, जो अपने आप को यूपीएससी एस्पिरेंट भी नहीं बोलते हम यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। हमें समझ में नहीं आया, ये तो एंट्रेंस एग्जाम है। यूपीएससी स्टूडेंट क्या चीज होती है? इससे कौन सी डिग्री मिलती है? यूपीएससी स्टूडेंट क्या होता है? लेकिन स्टूडेंट बोल करके खुद को बेवकूफ़ बनाना आसान हो जाता है कि जैसे आप मान लो MBBS के स्टूडेंट हो तो उसमें 5-6 साल लगता है, तो वैसे ही बोलो यूपीएससी के स्टूडेंट है इसमें 7-8 साल लगता है। एक गरीब मिडिल क्लास घर का बच्चा अपने सपनों को लेकर ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचता है और वहां पे रूम रेंट लेके अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देता है और सुबह में द हिंदू, दोपहर में कोचिंग सेंटर और शाम को लाइब्रेरी में बैठ के रिवीजन करता है। नो फैमिली नो फ्रेंड, 6-7 साल का कमिटमेंट जब तक एग्जाम क्लियर ना हो जाए। फिर जब तक आपका यूपीएससी का अटेम्प्ट पूरा ना हो जाए तब तक ये बच्चा अपनी फैमिली के लिए उम्मीद बने रहता है। वहीं इन कोचिंग वालों के लिए जस्ट एक असेट। और अगर बच्चा IAS IPS बन जाता है तो उसे एक मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया जाता है। देखो हमारी कोचिंग से IAS IPS निकलते हैं। और अगर वो बच्चा फेल हो जाता है तो उसे एक भीड़ का पार्ट बना के एक फाल्स होप दे दिया जाता है। और कोचिंग वालों को क्लियर है, फेलियर तुम्हारा सक्सेस हमारी। और ये होप काफी फनी वर्ड है, ये बहुत सारी लोगों की उम्मीदें बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और हर अटेम्प्ट के बाद आपको एक होप दी जाती है कि एक बार और ट्राई करो। अगर आप लाइफ में IAS IPS बन गए तो आपकी सारी स्ट्रगल खत्म हो जाएगी। और कोचिंग लो और टेस्ट लो और ज्यादा तैयारी करो। इस बार प्रीलिम्स निकल गया तो अगली बार आपका मेंस भी निकल जाएगा, फिर जाके आपका इंटरव्यू भी निकल जाएगा। 1-2 मार्क्स ही रह गए हैं, अगर आप और ट्राई करेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा। और यूपीएससी की फीस होती है 7 से 9 महीनों की 2.5 लाख रुपए। अगर आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उसके लिए 10 से 50 हजार आपको अलग से देने पड़ते हैं। वो आपको बताए, देखो तुम्हारे 5 साल खराब हो चुके हैं लेकिन भागना मत, अभी तुम लगे रहो, 3 साल फीस और दो, तैयारी करते रहो। तू करेगा, तू फोड़ेगा, चल फीस जमा करा जल्दी से, 1 साल कोचिंग और कर। और उसके बाद मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू, हॉस्टल, रेंट, PG, इन सब का खर्चा अलग से।
और उसके बाद भी इतना पैसा और टाइम खर्च होने के बाद अगर आपका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ फिर क्या? क्योंकि फैक्ट यही है 99% लोगों का यूपीएससी सिलेक्शन नहीं होना है। एक ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने 10 साल अपनी लाइफ के दे दिए लेकिन उनका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ। वो छोटे मार्जिन्स ही शायद से ऊर्जा देते थे कि 2 नंबर से रह गए, 6 नंबर से रह गए, पास ही हैं, तो वो हमेशा से वहीं से सोर्स आई कि यार थोड़ा और इम्प्रूव कर लेते हैं तो हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसे एग्जाम बनाएगी क्यों जिसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 0.1% है और इस एग्जाम का हमारी जॉब से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप यूपीएससी के ट्रैप में फंसे रहो। हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे नौकरियां ही नहीं है। अगर देश की युवा को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो सड़कों पे आ जाएंगे और गवर्नमेंट से पूछेंगे कि नौकरियां कहाँ हैं, प्रोटेस्ट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे और गवर्नमेंट से क्वेश्चन उठाएंगे। इन सब का सबसे आसान तरीका है कि लोगों को गवर्नमेंट एग्जाम में बिजी कर दो। अब यूपीएससी एस्पिरेंट ना तो एम्प्लॉयमेंट होता है ना ही अनएम्प्लॉय, और वो लोग हमेशा इस भ्रम में रहते हैं कि वो कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं और वो जिस दिन इस भ्रम से बाहर आते उनका पूरा का पूरा यूथ निकल चुका होता है और उनकी एज 30 साल से ज्यादा हो चुकी होती है, उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ चुकी होती है और उनको फैमिली प्रेशर आता है कि जॉब पकड़ ले। अब वो बंदा लाइफ में क्या ही प्रोटेस्ट करेगा, क्योंकि सिर्फ पढ़ना और एग्ज़ाम निकालना है वो मोटिव रह गया था। मेरे पास फ्रेंड्स भी नहीं बचे थे, मैं कहीं बाहर जाती भी नहीं थी। मुझे नहीं पता कि बाहर में मौसम क्या है क्या नहीं है, मुझे नहीं पता होता था इस बारे में। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है एक बार IAS IPS बन गए तो सोसाइटी को पूरी तरीके से बदल देंगे, करप्शन को जड़ से खत्म कर देंगे और देश को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और है। RPSC क्लियर करने के बाद भी मैं जिस डिपार्टमेंट में गई हूँ उस डिपार्टमेंट पे जाके मेरे को इतना सा भी कुछ खुशी नहीं मिली। हर तरफ करप्शन, हर तरफ दोगले लोग हैं, किसी से आप दोस्ती नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ के बात करने का मन नहीं करता कि आप इनसे बात कर सकते हो, इनका कोई लेवल है, दोस्ती नहीं कर सकते, ऑफिस में रुकने का मन नहीं करता, हर वक्त यही सब चलता है। और जो ऑफिसर ईमानदारी से काम करते हैं, नो ब्लैक मनी, नो करप्शन और गलत चीज़ों पे आवाज़ उठाना, उनकी हालत अशोक खेमका की तरह हो जाती है जिन्हें 55 टाइम ट्रांसफ़र किया गया है। बड़ी जलालत हुई थी उस समय, अपमान बोध हुआ था कि हमने क्या गलत कहा, क्या गलत किया। और जो IAS IPS अदर नेता और करप्ट मंत्रियों के साथ मिल जाते उन्हें एंटी करप्शन वाले स्क्वाड पकड़ लिया करते हैं, जैसे कि पूजा सिंघल के साथ हुआ था। इन्हें 82 करोड़ के करप्शन के मामले में पकड़ा गया। और अगर कोई ऑफिसर लकी निकला जिसने बहुत ही बड़ा करप्शन कर दिया और पकड़ा भी नहीं गया तो उसे ढेर सारे पैसे तो मिल गए लेकिन उसे लाइफ में कभी चैन नहीं मिलता है। जैसे कि IAS अवधेश सिंह बताते हैं कि उनके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें रातों में नींद नहीं आती थी और हर दरवाजे के नोक पे उन्हें हमेशा से लगती थी कहीं एंटी करप्शन स्क्वाड ना आ जाए और उन्हें पकड़ ले, और उनके पकड़े जाने पे उनकी फैमिली का क्या होगा। और इसीलिए हमें समझना पड़ेगा IAS IPS एक जॉब नहीं, सोशल सर्विस है। और अगर आपका एम समाज सेवा है तभी जाके आपको यूपीएससी का एग्जाम देना चाहिए। अगर आपको पैसे कमाने हैं तो जाके बिजनेस करो, ना कि किसी सोशल सर्विस में जाके आप करप्शन करो। और जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें अपना प्रिपरेशन जिंदगी के साथ बैलेंस करना चाहिए और आपको अपनी जिंदगी एग्जाम के अराउंड नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि एग्जाम बहुत ही छोटी चीज है और आपकी जिंदगी बहुत ही वैल्यूएबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।